नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। चंबा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। करवाया है, होम स्टे को हम बढ़ा रहे हैं। आज बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में हमने 20,000 से भी ज्यादा पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक काम किए हैं जिसके कारण से उत्तराखंड के अंदर रोजगार स्वरोजगार बढ़े, हमारे स्वयं सहायता समूह बने, हमारी बहनें आगे आए, अपने पैरों पर खड़े हों। पिछले दिनों हमने देहरादून में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में पूरे दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया है। 3,54,000 करोड़ के यहां उन्होंने हमारे साथ एमओयू किया। हरिद्वार के इब्राहिमपुर मसाही में भी सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, कांग्रेस बीजेपी में शामिल लोग लगातार हो रहे हैं। वहीं इससे पहले आज सीएम धामी नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। सीएम धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। घोषणा पत्र में क्या है? वो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको हम लागू करेंगे। यानी कि कांग्रेस का वो घोषणा पत्र नहीं लगता है। एक तरफ हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, धारा 370 समाप्त कर रहे हैं, देश से तुष्टीकरण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है? केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण की बात कर रही है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग की जो परिभाषा है, मुस्लिम लीग का जो विचार है, वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। भाइयों बहनों, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिए इंटरव्यू में हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों हल्द्वानी में जो इंसिडेंट हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक पूरे देश के लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि इतने शांत प्रदेश के अंदर ये अराजक तत्व कहां से आ गए? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि में अराजकता का कोई स्थान नहीं है जी। और कुछ लोगों ने उपद्रव करने का काम किया, आगजनी फैलाने का काम किया, शांत देवभूमि में अशांति फैलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी जी। और जो भी दंगाई थे, जो भी उपद्रव करने वाले थे, उनको सबको जो है ठीक तरीके से कानून ने अपना काम किया जी। सभी के साथ ठीक प्रकार से उनको जो भी जेल हो सकती थी या जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई हुई। और इसके बाद हम हल्द्वानी की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो प्रशासन की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने गई थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने पर ये उपद्रव किया गया। पुलिस के लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई, प्रशासन के लोगों को, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों को और पत्रकार बंधुओं को। न्यूज 18 की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, हमारे रिपोर्टर की जान बाल बची। इस तरह का उपद्रव उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, देवभूमि में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन क्या है, वो पुलिस की नाकामी भी थी? देखिए, पुलिस के लोग तो सही काम करने गए थे जी, लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी थी कि पता नहीं लगा कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो सुनियोजित रूप से किया हुआ एक हमला था और एक बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि को कहीं न कहीं बदनाम करने का और शांति फैलाने का।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल ने अनिल बलूनी के पक्ष में प्रचार किया। कल शशि ने ऋषिकेश में गढ़वाल के लोगों से अनिल बलूनी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बता दें कि अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भाई छन अनिल बलूनी जी, हम चाहना चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से होता जितावन लोग। अगर एम के स्वर लोग का पूरा वे मतलब लोग गढ़वाल संसदीय पूरा गढ़वाल मतलब अगर लोग विकास चाहना छन तो होता है जरूर जितान से आने। अगर जीतल तो सब जगह विकास हुआ। कांग्रेस में सीनियर नेताओं की कोई इज्जत नहीं होती है, ये कहना है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल का, और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से दामन छुड़ा लिया है। देहरादून में पार्टी ऑफिस में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वोटिंग के एक दिन पहले तक बीजेपी में दूसरे दलों के बड़े नेता ज्वाइन करेंगे और वोटिंग के दिन दूसरे दलों के नेता बीजेपी को ही वोट करेंगे। उसके पीछे मेरी बड़ी सफल धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जितने झटके लगे उससे उबर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। सीनियर लीडरशिप के पार्टी से मोहभंग होने का सीधा जिम्मेदार पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को ठहराया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पिछले 6 महीने से कांग्रेस में टूट का सिलसिला जारी है। सीनियर नेताओं का एक बड़ा तबका हाथ का साथ छोड़ चुका है। 5 दशक तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के बेहद खास रहे पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने हरीश रावत पर कांग्रेस को खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया है। उत्तराखंड के पहले सीएम रहे नित्यानंद स्वामी को हराने वाले दिनेश अग्रवाल बीजेपी का दामन थामने से पहले न्यूज 18 पर पूर्व सीएम हरीश रावत को भर भर कर कोसते नजर आए। तो वही दोपहर में जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उनके सुर हरीश रावत के रिश्ते में साले और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को लेकर भी मुखर हो गए। मैंने देखा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में जिन लोगों को कांग्रेस ने कब से, कुछ नेताओं को तो ब्लॉक प्रमुख से बना के और केंद्र तक हर वो पद दिया, जबकि वो बहुत चुनाव भी हारे। सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे पद उनको दिए, लेकिन आज उनका दृष्टिकोण क्या है? सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़, पुरोला से पूर्व विधायक रहे मालचंद, पौड़ी से चुनाव लड़ चुके मनीष खडूरी, पूर्व विधायक रहे शैलेंद्र रावत समेत कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं और सभी ने नेतृत्व पर ही सवाल उठाए। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब मुझको तो हंसी आ रही उनकी बात में। जितना सम्मान उनको मिला, 7 बार पार्टी ने टिकट दिया, मेयर का चुनाव लड़ाया, देहरादून जैसे संयुक्त जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के वक्त पर, पार्टी ने मंत्री बनाया, मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया। क्या नहीं दिया पार्टी ने? क्या सम्मान में कमी रहेगी? वैसे 2014 में कांग्रेस मुक्त नारे के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरी थी, जो 2024 में जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी छोड़ रहे उसके बाद साकार होता दिख रहा है। ऐसे में जरूरत है कांग्रेस अपनी लीडरशिप पर फिर से आत्ममंथन करे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश के डोईवाला में कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने रोड शो किया और हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के लिए जनता से वोट की अपील की।
इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस से बीजेपी में गए दिनेश अग्रवाल पर भी चुटकी ली। हरदा ने कहा कि कुछ तो उनकी मजबूरियां रही होंगी, उनकी मजबूरियां उन्हें मुबारक। कांग्रेस के हाथ में है, ये जनमानस का आम धारणा है, बदलाव का मन बना चुके हैं। सर आपके कुछ क्या नाराजगी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो उनकी मजबूरियां उनको मुबारक हों। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने रविवार को मलेता, कीर्तिनगर, डांगचौरा, बड़ियारगढ़, पौड़ीखाल, देवप्रयाग समेत कई स्थानों पर जनसंपर्क अभियान किया और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़वाल से गहरा लगाव रहा है और ये लगाव उनके पीएम बनने से पहले भी रहा। उन्होंने लोगों से अपील की कि 19 अप्रैल को वोट नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ये चुनाव विकसित गढ़वाल के लिए है। सबको पता है कि 19 तारीख को मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का होता है। आप सब लोग बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी प्रबुद्धजन हैं। आप सब प्रबुद्धजनों से मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, इस गढ़वाल को एक विकसित गढ़वाल बनाने के लिए आप सबको लोगों को जाना है, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए, मोदी जी को वोट डालिए। श्रीनगर विधानसभा और आसपास के क्षेत्र में अब स्थानीय जनता कांग्रेस के विरोध में आ गई है। स्थानीय जनता ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस को चेतावनी देते हुए लिखा है कि सीडीएस विपिन रावत का अपमान करने वाली कांग्रेस का क्षेत्र में घूमना प्रतिबंधित है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि विपिन रावत का अपमान पूरे उत्तराखंड का अपमान है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी और गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रमुखता से आलोचना कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनी, बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं के कंधे पर बंदूक रख राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की बात करना कहां से राजनीति होता है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को सक्रिय करते हुए अब गांव-गांव भेजना शुरू कर दिया है। बीजेपी को लगता है अग्निवीर के बहाने कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है। युवाओं को बलि का बकरा बनाकर राजनीति की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि योजना में सुधार की गुंजाइश होगी तो उसे किया जाएगा। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी हमने प्रारंभ किया है, इसके जो सकारात्मक परिणाम आएंगे वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अग्निवीर स्कीम पर राजनीति की बात कहना बेमानी है और अगर युवाओं की बात करना राजनीति है तो हम मानते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, अगर रेजिमेंट्स को बचाना, देश की फौज की मजबूती अगर खराब हो रही तो उसके लिए लड़ना और देश की सीमाओं को खतरे से बचाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसमें बीजेपी को राजनीति दिखाई दे रही है तो मैं खुश हूं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं अग्निवीर योजना कैंसिल हो, मेरे उत्तराखंड के लिए तो कोड है। बीजेपी की टेंशन ये है कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अग्निवीर स्कीम पर लोगों की नाराजगी सैनिक वोट बैंक को खिसका सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अग्निवीर को सत्तारूढ़ दल सीरियसली ले और बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को भी सक्रिय किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। एक दौर था जब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा के चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ आज यूकेडी खुद के वजूद को तलाश रही है। हालात तो ये हैं कि यूकेडी से जहां कुर्सी चुनाव चिन्ह छिन गया, वहीं उम्मीदवारों का भी टोटा पड़ गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड राज्य बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल का बड़ा योगदान रहा था। यूकेडी ने ही राज्य आंदोलन को जन जन के आंदोलन में तब्दील किया। ये वो दौर था जब यूकेडी पहाड़ का पर्याय बन गई थी। क्षेत्रीय यूकेडी की ताकत का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 1989 के लोकसभा चुनाव में दल के 2 उम्मीदवार रनर अप रहे। 1989 के चुनाव में यूकेडी के काशी सिंह एरी को जहां अल्मोड़ा सीट पर से 10,000 वोट से करीबी हार मिली, वहीं टिहरी सीट से इंद्रमणि बडोनी सिर्फ 12,000 मतों के अंतर से चुनाव जीतने से रह गए। लेकिन आज हालात ये है कि पार्टी के पास कुर्सी चुनाव निशान भी नहीं रहा। चुनाव आयोग की दादागिरी है और इस व्यवस्था की खामी है कि हमारे प्रत्याशी को दल का सिंबल नहीं मिला या दल का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, उसको निर्दलीय घोषित किया गया। अल्मोड़ा सीट पर इस बार यूकेडी का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जबकि 1989 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस और यूकेडी के बीच सीधा मुकाबला रहा था। उस दौर में बीजेपी की हालत इतनी कमजोर थी कि उसके उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी को सिर्फ 34,000 वोट ही मिले थे। यूकेडी के वर्तमान हालात के लिए गलत फैसलों को भी जिम्मेदार माना जाता है। जानकारों की माने तो 1996 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना यूकेडी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी मजबूत हो रही थी। ऐसे में यूकेडी का चुनाव बहिष्कार बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। क्रांति दल का वाकई एक बहुत बड़ा जनाधार था और हम तो राज्य आंदोलन से इनसे नज़दीक से इनको देखा है और बहुत अच्छी इनकी यहाँ पर एक जनता में एक लहर बन रही थी। लेकिन एक तो पहले इन्होंने शुरुआत में एक दौर में इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और दूसरा जब चुनाव लड़े और उसके बाद कुछ सीटें एमएलए में जीते भी तो इन्होंने जो पार्टी की सत्ता में थी उसके नज़दीक रहने की कोशिश की। मंदिर आंदोलन के बाद जहां पहाड़ में तेजी से कमल खिला, वहीं यूकेडी की कुर्सी पर पकड़ लगातार कमजोर होती गई। अब तो आलम यह है कि पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने वाली यूकेडी का फिलहाल एक भी विधायक नहीं है, जबकि झारखंड में राज्य आंदोलन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काबिज है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।